भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन का टेस्ट मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। 4 दिन के खेल के बाद 5वें दिन तीनों ही नतीजे संभव दिख रहे हैं। चौथे दिन जहां पहले 2 सेशन में टीम इंडिया की बैटिंग तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपनी राह भटक गई, वहीं तीसरे और अंतिम सेशन में भारतीय गेंदबाजी ने अर्ली ब्रेक थ्रो निकाल विरोधी टीम पर 5वें और निर्णायक दिन से पहले दबाव बढ़ा दिया है। तो आखिर कैसे चौथे दिन सेशन दर सेशन बदला खेल और अब 5वें दिन रोचक बन गया है मुकाबला, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। तीसरे दिन 146 की बड़ी लीड और 1 विकेट खोकर 16 रन से टीम इंडिया ने चौथे दिन खेलना शुरू किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के चौथे दिन टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और नाइट वॉचमैन शार्दुल ठाकुर मैदान पर उतरे। नाइट वॉचमैन ठाकुर ने आते ही आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। डेब्यूटेंट यानसेन के ओवर में एक बड़ा शॉट खेलकर जबरदस्त छक्का चढ़ा। फिर 13वें ओवर में रबाडा को भी एक चौका लगाया। ऐसा लगा जैसे शार्दुल आज कुछ स्पेशल पारी खेलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 14 रन बनाकर वो कगिसो रबाडा का शिकार बन गए। हालांकि राहुल का शानदार फॉर्म दूसरी पारी में भी जारी था। समय समय पर राहुल के बल्ले से चौके निकल रहे थे। वहीं नए बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को आते ही एक जीवन दान मिल गया। एनगिडी की गेंद पर शॉर्ट मिड विकेट पर रबाडा ने पुजारा का आसान सा कैच छोड़ दिया। अफ्रीकी तेज गेंदबाज लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उन्हें जल्द मिल गया। अफ्रीकी गेंदबाजों ने केएल राहुल को खराब शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। एनगिडी की बाहर जाती हुई गुड लेंथ गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलने के चक्कर में राहुल उछाल से मात खा गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर पहली स्लिप में कैच के लिए चली गई। 54 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लग गया। हालांकि इसके बाद कप्तान कोहली और पुजारा ने लंच तक भारत को और नुकसान होने से बचा लिया, लेकिन लंच के ठीक बाद मार्को यानसेन की पहली ही गेंद पर कप्तान विराट कोहली अपनी वही पुरानी गलती को दोहराने के चक्कर में 18 रन के नीचे स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। यानसेन ने प्लान के तहत गेंद 5वें स्टंप पर डाली, जिस पर कोहली ने कवर ड्राइव करने के चक्कर में अपना बल्ला दे मारा और इसी के साथ लगातार दूसरे साल विराट एक शतक लगाने में नाकाम रहे। इसके बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय बल्लेबाजों को कहीं जाने की जल्दी थी। पुजारा जैसे बल्लेबाज भी अपना नेचुरल गेम छोड़कर अग्रेसिव होकर खेलने लगे और उन्होंने रहाणे के साथ मिलकर सिर्फ 5 ओवर में ही 30 रन जोड़ दिए। लेकिन कभी न कभी तो यह रणनीति पकड़ी ही जानी थी। पुजारा और रहाणे दोनों ही एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन चल दिए। जहां पुजारा 16 रन बनाकर एनगिडी के दूसरे शिकार बने, वहीं युवा मार्को ने रहाणे को एक बाउंसर पर फंसा लिया और 111 पर 6 होने के बावजूद भारत की रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। पंत और अश्विन ने भी ताबड़तोड़ अंदाज से 35 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन 17 गेंदों में 14 रन करके रबाडा के शिकार बन गए। अश्विन के आउट होने के बाद पंत ने अकेले मोर्चा संभालने का ठाना। बल्ले से 6 चौके जड़े और 100 की स्ट्राइक रेट से पंत ने 34 रन बनाए, लेकिन जैसे ही पंत आउट हुए फिर तो बस समय की मांग रह गई। मोहम्मद शमी 1 और सिराज खाता खोले बिना पवेलियन लौटे और भारतीय टीम ने अपनी आखिरी के 7 विकेट 90 रनों के भीतर ही गंवा दिए। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट कगिसो रबाडा ने झटके। इसके अलावा लुंगी एनगिडी को 2 और पेसर मार्को यानसेन के खाते में भी 4 विकेट गया। भारत की पारी 174 पर ही सिमट गई और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 305 का बड़ा लक्ष्य मिला। 305 रनों का लक्ष्य भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए कभी भी साउथ अफ्रीकी टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला था और शुरुआत भी उम्मीद के मुताबिक हुई। दूसरे ही ओवर में मोहम्मद शमी ने मार्करम को बाहर का रास्ता दिखाकर साउथ अफ्रीका की टीम की पारी में बड़ा छेद कर दिया। हालांकि इसके बाद पीटरसन और कप्तान डीन एल्गर जम गए और टी ब्रेक तक उन्होंने कोई और नुकसान होने से अपनी टीम को बचा लिया। टी तक साउथ अफ्रीका ने 9 ओवर में 1 विकेट खोकर 22 रन बना लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही कप्तान कोहली ने गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई, सिराज ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। 15वें ओवर में उन्होंने पीटरसन को 17 रन पर चलता कर अफ्रीकी टीम को दूसरा झटका दे दिया, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज रेजी वांडर डसेन और कप्तान एल्गर ने जैसे विकेट पर खूंटा ही गाड़ दिया। लेकिन आखिरकार भारतीय टीम को एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिल ही गई और इस बार टीम के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक्शन में दिखे, जिन्होंने डसेन को बोल्ड कर पूरे भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशी ला दी। 74 के स्कोर पर अफ्रीका को तीसरा झटका लगा, लेकिन मेजबान टीम के कप्तान डीन एल्गर एक कप्तानी पारी खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली है और 123 गेंदों में 52 रन बनाकर अभी भी क्रिच पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरे छोर से बुमराह ने नाइट वॉचमैन बनकर आए केशव महाराज को दिन के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर भारत को मुकाबले में एज दे दिया है, क्योंकि दिन के खेल की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर 94 रन बना लिए हैं और अभी भी उन्हें जीत के लिए 211 रन चाहिए, जबकि भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार रहेगी। और अगर मौसम ने कल साथ दे दिया तो भारत यकीनन इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए यहाँ से फेवरेट दिख रहा है। ऐसे में आपके हिसाब से क्या भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।